एक एथलीट के लिए आर्म एक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि जितना तेज हाथ चलेंगे पैर भी उतना ही तेज चलेंगे। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ये जानने में मदद करूंगा कि कौन सी एक्सरसाइज करने से आप अपने आर्म एक्शन को और ज्यादा अच्छा कर पाओगे। अपने आर्म एक्शन को फास्ट करने के लिए हम 3 मेजर चीजें करेंगे। पहला है स्ट्रेंथनिंग, दूसरा है बैलिस्टिक मूवमेंट्स और तीसरा रहेगा ड्रिल्स। और ये तीनों चीजें फोर्स वेलोसिटी कर्व पे बिल्कुल सही बैठती हैं। तो चलिए देखते हैं कि इन तीनों में हम कौन सी एक्सरसाइज करेंगे। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथनिंग से। हमें हमारे शोल्डर्स, बाइसेप, ट्राइसेप, चेस्ट और ट्रैप्स की मसल को स्ट्रेंथन करना होगा। और मैं आपको इन सबकी कुछ एक्सरसाइज बता देता हूँ। शोल्डर के लिए हम लोग फ्रंट रेजेस कर सकते हैं, लेकिन ये करते हुए हमें ध्यान देना है कि हमारे जो हाथ है वो अंदर की तरफ मुड़े होने चाहिए। हमें इस तरह से डंबल को नहीं उठाना है, हमारा हाथ अंदर की तरफ घुमा होना चाहिए, क्योंकि दौड़ते हुए भी हमारा हाथ अंदर की तरफ मुड़ा रहता है। शोल्डर के लिए अगली एक्सरसाइज है बार डिप्स। ये एक्सरसाइज करने से हमारे शोल्डर की मोबिलिटी भी इंप्रूव होगी और आर्म एक्शन का ये वाला फेज और ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। बाइसेप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम हैमर कर्ल कर सकते हैं। नॉर्मल बाइसेप कर्ल से अच्छा हैमर कर्ल रहेगा, क्योंकि सेम दौड़ते हुए हमारा हाथ अंदर की तरफ ऐसे मुड़ा रहता है। ट्राइसेप के लिए हम लोग केबल से पुल डाउन कर सकते हैं। अभी शोल्डर, ट्राइसेप और बाइसेप में हमने जो भी एक्सरसाइज देखी है वो सब हमारे स्प्रिंटिंग के मूवमेंट से थोड़ा बहुत सिमिलर है। अब चेस्ट के लिए हम लोग कर सकते हैं पुल ओवर्स। इसमें हमें एक प्लेट को अपने हाथों में पकड़ना और अपने सर के ऊपर से एक्सटेंड करना है और वापस से आगे लेके आना है। इसके साथ हम लोग पेग डेक फ्लाई भी कर सकते हैं और बेंच प्रेस भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। और ट्रैप्स के लिए हम लोग कर सकते हैं फार्मर कैरी और साथ में हम लोग श्रग्स भी कर सकते हैं। हमें सिर्फ स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान नहीं देना, उसके साथ स्टेबिलिटी और बैलेंस पे भी ध्यान देना चाहिए। और इसके लिए हम लोग हैंड स्टैंड कर सकते हैं। अगर आप पूरी तरह से बैलेंस नहीं कर पाते हो तो कोई बात नहीं, आप दीवार का सपोर्ट लेके भी ये चीज़ कर सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी अपर बॉडी में काफ़ी कम मसल्स है तो फिर आपको हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेन करना चाहिए। और अगर आप हाइपरट्रोफी के लिए ट्रेन करोगे तो फिर आपको इन सब एक्सरसाइज के 10 से 15 रेप्स करने हैं। लेकिन वहीं पे अगर आपकी अपर बॉडी में अच्छी खासी मसल है तो फिर आपको स्ट्रेंथ पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए और उसके लिए आप 6 या उससे कम रेपिटेशंस भी कर सकते हो। अब इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट स्टेप है बैलिस्टिक मूवमेंट्स। इस टाइप की जो एक्सरसाइजेस रहती है वो हमारी स्ट्रेंथ को एक्सप्लोसिवनेस में कन्वर्ट करने में मदद करती हैं। ये सेम प्लायोमेट्रिक एक्सरसाइज जैसी होती हैं। अब अपनी अपर बॉडी की एक्सप्लोसिवनेस को बढ़ाने के लिए हम लोग एक्सप्लोसिव पुशअप्स कर सकते हैं। अगर आप मसल अप कर पा रहे हो तो फिर और अच्छी बात है। इसके साथ में हम लोग मेडिसिन बॉल या फिर शॉर्ट पुट थ्रोज भी कर सकते हैं, जैसे कि ओवरहेड थ्रो, अंडर थ्रोज या फिर चेस्ट टॉस। हम मेडिसिन बॉल को हाइट के लिए भी थ्रो कर सकते हैं और साइड स्लैम भी एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। अब बैलिस्टिक मूवमेंट के बाद हम कुछ ड्रिल्स भी कर सकते हैं अपने आर्म एक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन एक्सरसाइज हमने ये देखी होगी आर्म एक्शन के लिए, लेकिन मुझे ये उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। ये एक्सरसाइज शोल्डर की स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए अच्छी है, लेकिन इससे जो स्पीड हमें चाहिए वो नहीं आ पाएगी। इससे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन मुझे रेजिस्टेंस बैंड लगता है। और रेजिस्टेंस बैंड से हम लोग अलग अलग तरह के वेरिएशन कर सकते हैं। आपको अपने सामने 2 सेम स्ट्रेंथ के रेजिस्टेंस बैंड को बांधना है और उन्हें दोनों हाथों में पकड़ लेना है और इस तरीके से आपको अपने आर्म एक्शन की प्रैक्टिस करना है। आप इस चीज़ को 10 से 15 सेकंड तक कर सकते हो, लेकिन हमें कोशिश करना है कि हम इस चीज़ को जितना हो सके उतना फास्ट करें। अब सेम इसी तरीके से हम लोग रेजिस्टेंस बैंड को अपनी बॉडी के पीछे रख के भी ये चीज़ कर सकते हैं। और एक और वेरिएशन हम ऐसा कर सकते हैं कि एक रेजिस्टेंस बैंड को आगे बांध लिया और एक रेजिस्टेंस बैंड को पीछे, और कुछ इस तरीके से इस ड्रिल को कर सकते हैं। एक और ड्रिल हम ये कर सकते हैं कि हम बैठ के अपने आर्म एक्शन की प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर हाफ लंजेस वाली पोजीशन में आके ये चीज़ कर सकते हैं। अब बहुत सारे एथलीट को लगता है कि हमें हमारे हाथ को कुछ इस तरीके से चलाना चाहिए, मतलब हमारी कोहनी खुलनी नहीं चाहिए। और ये बात वैसे सही है, जितना छोटा लीवर रहेगा वो उतना ज़्यादा फास्ट चल पाएगा। हम सब ने बचपन में वो मोटर के साथ खेलते हुए ये चीज़ नोटिस की होगी कि अगर मोटर पे छोटा पंखा लगाते तो काफ़ी तेज़ घूमता है, लेकिन वहीं पे अगर उस पर थोड़ा बड़ा पंखा लगाएंगे तो वो उतना ज़्यादा तेज़ नहीं घूमता है। सेम वैसे ही अगर हम हमारे एल्बो को नहीं खोलेंगे तो हमारा आर्म एक्शन थोड़ा फास्ट रहेगा, लेकिन अगर हम मैक्स एफर्ट पे स्प्रिंट कर रहे हैं तो फिर चाहे हम कितनी भी कोशिश कर ले हमारा एल्बो खुल ही जाएगा। हमें हमारे एल्बोस को जानबूझ के नहीं खोलना है, लेकिन अगर तेज चलाने की वजह से वो खुल जाते हैं तो इसमें कुछ गलत नहीं है। अब अगर आपको मेरी बनाई हुई वीडियोस पसंद आती है और आप मुझसे पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए आप मेरी एकेडमी को भी ज्वाइन कर सकते हो। एकेडमी भोपाल में है और हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं, हॉस्टल, मेस, जिम, ट्रैक सब एक ही जगह पे है। और एकेडमी की फीस 7000 है पर मंथ, लेकिन अगर आप एक ग्रुप में ज्वाइन करते हो तो फिर आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। अगर 2 लोग ज्वाइन करेंगे तो दोनों की फीस रहेगी 13,500, 3 लोग ज्वाइन करेंगे तो रहेगी 19,500, 4 लोगों के लिए रहेगी 25,000 और 5 लोगों के लिए रहेगी 30,000। और ज़्यादा डिटेल्स के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय और आपके ट्रेनिंग के लिए ऑल द बेस्ट।